गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारा एक जो स्टूडेंट है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में रैंक 1 है उनका नाम है यशवर्धन सिंह। जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, उनके मार्क्स है 251 आउट ऑफ 300 और ये बिहार के रहने वाले हैं। तो आज वो हमारे बीच आए हैं, उनके फादर भी आए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे, यशवर्धन से भी आपको मिलवाएंगे। वो मेडिकल से आए हैं, अभी मेडिकल इनका एग्जामिनेशन चल रहा था सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में। और जिन भी स्टूडेंट्स का मेडिकल चल रहा है या फिर आने वाले दिनों में उनका मेडिकल शेड्यूल है, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो देखते हैं इनकी जो स्लाइड है। देखिए बेटे, ये यशवर्धन सिंह है, ऑल इंडिया रैंक 1 सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में है इनका ये रोल नंबर है 7504040002 और इनके पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो भी आपको क्वेरी आप इनसे पूछ सकते हैं। उनके बाद इनका जो स्कोर कार्ड है वो ये रहा स्कोर कार्ड आपके सामने। एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, इनका कैटेगरी है, उसके बाद कौन से स्कूल के लिए इन्होंने ऑप्ट किया था वो भी लिखा हुआ है, और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है। ये इनके मार्क्स हैं। मैथ्स में इनके 150 में से 135 हैं, जीके में 50 में से 38 मार्क्स हैं, लैंग्वेज में इनके 50 में से 32 हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस में 50 में से 46 हैं। तो टोटल इनका जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 251। ओके, तो अब हम बुलाना चाहते हैं यशवर्धन को, जो कि आज हमारे बीच में आए हैं। वो आपको बताएंगे कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी और उनका जो माइंडसेट था वो कैसे उन्होंने अपने आप को पूरा पॉजिटिव करके और एक लक्ष्य बनाया कि हमको इसी बार सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के लिए क्वालिफाई करना है। ओके, तो उन्हें कौन कौन से मोड से क्लासेस ली लक्ष्य एकेडमी की, ऑनलाइन कितने समय तक ली, ऑफलाइन कितने समय तक ली, और कौन कौन सी उन्होंने स्टडी अपनाई थी। मॉक टेस्ट में जो उनके मार्क्स कम आते थे तो उन्होंने मार्क्स बढ़ाने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा कवर किया। तो वेलकम ऑन द स्टेज, प्लीज वेलकम यशवर्धन सिंह। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटे, आपका जो ऑल इंडिया रैंक 1 सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के लिए आया है तो उसके लिए लक्ष्य एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो आपका जो मेडिकल है वो कैसा हुआ, सबसे पहले वो बताइए। सर मेडिकल में मेरा सबसे पहले तो एक्सरे हुआ, उसके Okay. बाद ब्लड टेस्ट, फिर यूरिन टेस्ट, उसके बाद आई विजन, उसके बाद फिर डेंटल, उसके बाद ऑडियोमेट्री, Okay. उसके बाद सर ईएनटी। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि मेडिकल में इनकी क्या क्या प्रोसेस हुए वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो फाइनल लिस्ट है वो आनी बाकी है और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस वो चलेगा। तो बेटे, आपके जो मार्क्स थे वो हमारे व्यूअर्स को एक बार बताइए कि आपके मार्क्स कितने थे। मेरे मार्क्स 251 आउट ऑफ 300 है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनके जो मार्क्स है 251 है आउट ऑफ 300 इन सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो आपका जो स्टेट है वो कौन सा है। आई एम फ्रॉम बिहार। ओके, तो जैसे मैंने आपको सब कुछ बताया था बिहार से, तो हमारे व्यूअर्स को आप स्ट्रेटेजी बताइए कि कैसे आपने जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई, और ऑनलाइन क्लासेस भी आपने ली थी और ऑफलाइन भी ली थी, तो कितने ड्यूरेशन के लिए आपने ली थी। पहले तो हमारे 3-4 महीने मैंने ऑनलाइन क्लास ली, उसके बाद फिर सर ने मुझे इनवाइट किया कि यहाँ पे मतलब मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, सर ने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। उसके बाद फिर मैंने ऑफलाइन क्लास शुरू की, उसके बाद फिर मेरे मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज हुए और हमारे वीक में 2 बार मॉक टेस्ट होते हैं, उससे मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए और लास्ट सैनिक स्कूल एग्जाम में मेरे 251 आउट ऑफ 300 मार्क्स है। बिल्कुल, तो आपके जब आप शुरू में जब आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे तो आपके मार्क्स कितने आते थे। तो मैं शुरू में मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स 205 थे। ओके, तो फिर उसके बाद उनको बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। उसको बढ़ाने के लिए सर मैंने फिर यहाँ पे ऑफलाइन ज्वाइन किया। उसके बाद सर मुझे हमको सुबह 5 बजे उठाते थे, उसके बाद फिर 7 बजे तक रेडी गेटअप नाश्ता वास्ता करके क्लास में 7:30 to 1 PM तक बैठाते थे। उसके बाद फिर 1 to 3 तक ब्रेक होता था, उसके बाद फिर 3 to 8 ऑनलाइन क्लास। ओके, तो जैसे आपने सुना कि जो उनकी स्ट्रेटेजी थी पढ़ाई की, वैसे ही आप लोग अगर करेंगे तो एक बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आ सकता है। और मॉक टेस्ट का मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के वो आप अपने जो टेस्ट में अटेम्प्ट कीजिए, और जो गलत है उनको हमेशा सॉल्व करना है, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में टॉपिक आएंगे। तो आज उनके फादर भी इधर आए हुए हैं तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो यशवर्धन के फादर भी हैं आज, तो वेलकम सर, और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके बच्चे ने
सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और इनके बेहतर आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत तो हमारे धन्यवाद। व्यूअर्स को आप बताइए कि आपका जो लक्ष्य एकेडमी के साथ जो जर्नी था वो कैसा रहा। हाँ, जैसा कि सर ने बताया कि मेरा बेटा यशवर्धन सिंह जो है ऑल इंडिया एग्जाम चित्तौड़गढ़ में टॉपर किए हैं, तो इसमें सर लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बिना इनके मेहनत से ये सब संभव नहीं था। तो पिछले साल जब मैंने अपने बच्चे का टेस्ट दिलवाया सैनिक स्कूल का, तो उसमें 210 आया। तो फिर मैंने बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। तो सबसे पहले लक्ष्य एकेडमी दिखा, क्योंकि नाम से स्पष्ट है लक्ष्य एकेडमी। और लक्ष्य एकेडमी जो है बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देता है, इनका फोकस भी रहता है सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, और उसका इन्होंने बखूबी अंजाम दिया। तो वहाँ से मैंने फिर जैसा मैंने सर्च किया उसके नंबर मैंने कॉल किया सर के नंबर पे, तो वहाँ से फिर मैं जयपुर एकेडमी पे गया, वहाँ गया। फिर उसके बाद जो है वहाँ मैंने जब सब कुछ देखा, सब कुछ ओके था, फिर मैंने संतुष्ट हुआ। वहाँ से फिर अपने बच्चों का मैंने 3 से 4 महीना मैंने ऑनलाइन क्लास कराया। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, ऑनलाइन क्लास से ऑफलाइन क्लास ज़्यादा अच्छा होता है, सामने फेस टू फेस का एक अलग ही पहचान होता है, और उसका जो है प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो फिर मैंने 3-4 महीने के बाद फिर मैंने कोचिंग पे भेज दिया, और कोचिंग में जो तैयारी का जो शेड्यूल था और जो वहाँ का विधि व्यवस्था था, उससे मैं इतना प्रभावित था कि मेरा बच्चा जो है उसका ही नतीजा है, बच्चे की मेहनत, सर लोगों की मेहनत और पूरे कोचिंग स्टाफ की मेहनत का नतीजा है कि मेरा बेटा जो है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का टॉपर है। बिल्कुल, जैसे कि सर ने आपको बताया कि यशवर्धन सिंह ने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था और उनके 210 मार्क्स थे। तो उस समय सर कौन से स्कूल के लिए भरा था आपने जब 210 मार्क्स थे? हाँ, उस समय मैंने भरा था सैनिक स्कूल घोड़ा खाल के लिए। ओके, तो जैसे आप सुन पा रहे हैं कि सैनिक स्कूल घोड़ा खाल के लिए इन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, लेकिन इनके विदाउट कोचिंग 210 मार्क्स थे। राइट सर, ऐसे ही था? राइट, एकदम राइट। ओके, तो अब हम आपको मिलवाना चाहते हैं हमारे जो इंग्लिश के सर हैं, जाकर सर। वो आपको बताएंगे कि इंग्लिश में आप फुल में से फुल मार्क्स कैसे ला सकते हो, वो भी ओनली ऑनलाइन क्लासेस लेकर। तो थैंक यू सर, थैंक यू यशवर्धन, आप दोनों का सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है अपने बच्चे के स्वर्णिम भविष्य के लिए लक्ष्य एकेडमी के पास अवश्य भेजें, ताकि आपका जो सपना है वो जो पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक